हेलो बच्चों, आप सभी का हिसाब मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का जो हमारी एक्सरसाइज है 1.4 इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो हमने क्या किया कि एक्सरसाइज 1.4 का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। हमें इसमें क्या करना है कि ये हमारा क्या दिया हुआ है, रेशनल नंबर दिया हुआ है और रेशनल नंबर को हमें बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कैसे बताना है, यहाँ पे क्या रहा कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मीन्स लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करके नहीं बताना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताना है, भाग दे के नहीं बताना है। कैसे बताना होगा, हमने जो इससे पहले जो थ्योरम पढ़ रखा है, थ्योरम 1.6 और 1.7, उसका यूज करके बताना है। उस थ्योरम में क्या है कि अगर हमारा जो P अपान Q का फॉर्म होता है, जो हमारा P बटे Q का फॉर्म होता है, उसमें Q का अगर फैक्टर करें, उसका फैक्टर 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए, फिर 2 और 5 दोनों आ जाए केवल, तो कहेंगे उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उस रेशनल नंबर का, वो क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होगा। और फिर कहते हैं अगर ये 2 या 5 या 2 5 दोनों के अलावा उसके अतिरिक्त अगर एक और कोई हमारा फैक्टर आ जाता है, प्राइम फैक्टर आ जाता है, तो कहते हैं वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का फॉर्म नहीं है, तो वो क्या होता है हमारा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। यहाँ पे हमें यही काम करना है, इनका हर एक का जो डिनोमिनेटर होता है क्यू को चेक करके बताना है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 1 के 10 पार्ट हैं, इन 10 पार्टों को एक एक करके हम देखते हैं। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 13/3125। क्या करेंगे, इसके जो हमारा क्यू है, ये पी बटे क्यू का फॉर्म है, इस क्यू का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे पहले एक चीज और देख लेते हैं हम कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर है, मतलब पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, ये को प्राइम नंबर होने चाहिए, सहअभाज्य संख्या होने चाहिए। 13 देख रहे हैं, 30 हमारा क्या है, 13 हमारा पहले से क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगर 3125 का हम प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं, इसमें अगर 13 आ गया तो उसको कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, इसका देखते हैं 3125। तो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 टाइम आया हुआ, 13 नहीं आया है, इसका मतलब ये हमारे इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे क्या हमारा है, क्यों, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्यू कितना है, 3125 है, इसका प्राइम फैक्टर करने पे हमारा क्या आया, 5 टाइम 5 आया है, 5 आ गया। अब इसी क्या करेंगे, हम पावर लगा लेंगे तो 5 की पावर 5 आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा 5 की पावर 5 आया है, कोई फैक्टर नहीं आया है। अब एक चीज हमें याद रखना है कि अगर हमारा p बटे q में q का फैक्टराइजेशन करें और q के फैक्टराइजेशन में क्या आ जाए, 2 आ जाए, केवल 2 की पावर आए, या फिर केवल 5 की पावर आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए, तब हम क्या कहेंगे, ये हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का फॉर्म है। अगर ये फॉर्म है तो क्या कहेंगे, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। तो फिर अगर हमारा इसके अलावा भी कोई फैक्टर आता तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर कैसे हम दिखाएंगे कि ये हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का फॉर्म है। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है, पता है कि इंटू 1 कर सकते हैं, और फिर 1 हमें कौन सी पावर लानी है, 2 की पावर लानी है, तो यहाँ पे हम 2 की पावर 0 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी पावर 0 होगा तो वो वैल्यू 1 आती है, 2 की पावर 0 तो 1, 5 की पावर 0 1, x की पावर 0 1, तो यहाँ 2 की पावर 0 को हम लगा सकते हैं। अब ये हमारा हो गया 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। ये हमारा देख रहे हैं, ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, ये हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। यह अभाज्य गुणनखंड
2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। समझ में आ रहा? फिर ये किस फॉर्म का है? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का है, के रूप का है। तो कहेंगे जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा कैसा आएगा? वो टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है, शांत आएगा। तो कहेंगे हेंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किसका? 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। कहेंगे अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट होता है। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है, 17/8। अब यहाँ देख रहे हैं 17 और 8 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, को प्राइम नंबर दोनों है। तो यहाँ इसका डिनोमिनेटर क्यों कितना है? हमारा 8 है। क्या करेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 आने वाला है, मतलब यहाँ पे 2 की पावर 3 आएगा। अब इसको ये हमारा क्या है? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का है। बस आपको ये याद रखना है कि अगर आपका 2 का कोई फैक्टर आता है या केवल 5 का भी आता है, तब भी क्या होता है? वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आता है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे केवल 2 का पावर है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन ही है। जो कैसे हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का दिखाते हैं, पता है कि इंटू 1 कर लेते हैं। और 2 की पावर यहाँ दिया हुआ, हमें 5 की पावर चाहिए, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 लगा लेंगे। अब ये आ गया 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का आ गया। अगर इसके फॉर्म का आ गया, ये हमारा थ्योरम 1.6 में कहता है कि अगर किसी के डिनोमिनेटर या q का जो फॉर्म हो उसका फैक्टराइजेशन फॉर्म हो, फैक्टर करने पे क्या है? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का आता है, तो वो उस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, शांत होता है। अगर यहाँ आने का मतलब ये है कि उसमें 2 और 5 के अलावा कोई अदर प्राइम फैक्टर आ जाए तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, लिख लेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। यह अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। कहेंगे हेंस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। कहेंगे अतः किसका निकालना है? 17/8 का, 8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी हो गया, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 64/455। यहाँ पे क्या करेंगे? 455 का पहले हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5, 7 और 13 आया है। क्या 64 नंबर है? क्या 64 नंबर इनमें से किसी से डिवाइड होता है? देख लेते हैं। 5 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 13 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर हैं। ये कंफर्म हो गया। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्यू बराबर क्या आ गया हमारा? 455। तो इसका प्राइम फैक्टर होगा क्या आया? 5 इंटू 7 इंटू 13। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 के अलावा भी हमारे पास यहाँ पे 2 प्राइम फैक्टर आ गए। कौन आ गया? 7 और 13 भी आ गया है। अगर इनके अलावा भी 2, 5 के अलावा भी कोई हमारा प्राइम फैक्टर आता है, तो हमने 1.7 में पढ़ा है थ्योरम में, तो ये जो होता है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं होता है। अगर इस फॉर्म का नहीं है तो ये हमारा रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख रहे हैं इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म
इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 पावर m। यह 2 की पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं है, मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन जो फॉर्म आएगा ये नहीं है, तो कहेंगे हेंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किसका 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, रिकरिंग होगा। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा। अर्थ ही हमारा थर्ड पार्ट भी होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट में क्या आता है। तो बच्चों ये हमारा फोर्थ पार्ट है 15/1600 है। 15 को देखेंगे तो लिख सकते हैं 3 × 5 = 15, क्योंकि यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 का फैक्टर है, 0 हो तो 5 का फैक्टर है। अगर 1600 का हम क्या करें, फैक्टराइजेशन करें, क्या आ जाएगा, 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 बार 5 आ गया है, एक 5 से हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ बच गया हमारा क्या, 3/1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। अब यहाँ पे क्या है हमारा, जो हमारा क्यों है, डिनोमिनेटर क्यों जो हमारा है, क्यों क्या आ गया हमारा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर n, ये भी है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का फॉर्म है, इसलिए क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा। कहेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। हिंदी में क्या लिख लेंगे, यह 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। हेंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बटे 1600 15/1600 इज क्या होगा, टर्मिनेटिंग। कहेंगे अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये आप क्या करोगे, हिंदी में लिख लोगे। इस तरह का हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा पांचवा पार्ट है 29/343। एक बार 343 का हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्या आता है। तो इसको यहाँ पे क्यों बराबर क्या हमारा है दिया है 343, और इसका फैक्टर 7 × 7 × 7, ये हो जाएगा 7 की पावर 3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ना तो 2 आया है ना तो 5 आया है, तो क्या हो जाएगा, उनके अलावा हमारा कोई फैक्टर आ रहा है, जिसका मतलब क्या होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, अनवसानी आवर्ती होगा या अशांत आवर्ती होगा। कहेंगे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर, ये किस थ्योरम में होता है, 1.7 में है। यह अभाज्य गुणनखंड, ये जो आया हमारा, यह अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। कहेंगे हेंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इसका 29/343 इज क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कहेंगे अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती या फिर अनवसानी आवर्ती होगा। इसका ये हिंदी में लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ पार्ट हो गया।
देखते हैं छठा पार्ट क्या। तो बच्चों ये हमारा 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये हमें फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है, ये 2 की पावर n to 5 की पावर m की फॉर्म का दिया ही हुआ है कि ऊपर भी हमारा क्या प्राइम नंबर है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों क्या हो जाएंगे को प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो हम आराम से कह सकते हैं ये हमारा किस फॉर्म में है, 2 की पावर n into 5 की पावर m के फॉर्म का, इसलिए हमारा ये कैसा एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो एक बार क्या कर लेते हैं, क्यू हमारा क्या दिया है यहाँ पे 2 की पावर 3 into 5 की पावर 2 दिया हुआ है, कहेंगे यह है 2 की पावर n into 5 की पावर m के रूप का है। क्या है इसका जो अभाज्य गुणनखंड है ये किस रूप का है, 2 की पावर n into 5 की पावर m के रूप का है, कहेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n into 5 की पावर m। अतः 23/2 की घात 3 into 5 पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हेंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है, 129/2 की पावर 2 into 5 की पावर 7 into 7 की पावर 5। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा क्या को प्राइम नंबर है ऊपर नीचे, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं हमारा 2 और 5 के अलावा एक कोई फैक्टर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये हमारा थ्योरम 1.7 से क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 की पावर n into 5 की पावर m के फॉर्म का नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, अशांत आवर्ती या अनवसानीय आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्यू बराबर क्या दिया हमारा 2 की पावर 2 into 5 की पावर 7 into 7 की पावर 5, लिखेंगे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का, 2 की पावर n into 5 की पावर m। यह अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n into 5 पावर m के रूप का नहीं है, हेंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, किसका डेसिमल एक्सपेंशन, 129 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 into 5 पावर 7 into 7 की पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसे हम रिकरिंग भी कहते हैं रिपीटिंग को, कहेंगे अतः इसका 129/2 की पावर 2 into 5 की पावर 7 into 10 पर 5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। इसी को हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। ठीक है, इट हमारा 6/15 है। अगर हम इसी क्वेश्चन में देख लें, अगर हम क्या करें, क्यू बराबर 15, हम जो हमारा न्यूमरेटर है उस पर ध्यान ना दें, ठीक है, क्या करें, सिर्फ इसी का फैक्टराइजेशन कर लें, क्या आ जाएगा 3 into 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 का फैक्टर तो है, लेकिन एक अदर फैक्टर भी 2 3 भी आ गया है, अदर फैक्टर कौन सा आ गया, प्राइम फैक्टर 3 आ गया। अगर इसके अकॉर्डिंग हमें बोलना हो तो हमारा जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होगा, क्योंकि ये हमारा 2 की पावर n into 5 की पावर m के फॉर्म का नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे ऊपर हमारा 6 है, और 6 में भी क्या होता है, प्राइम फैक्टर करेंगे 3 into 2 आएगा, तो 3 कॉमन है, 3 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं कि कहीं इसमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, ये दोनों को प्राइम नंबर है या नहीं है। को प्राइम नंबर नहीं है, उनको को प्राइम नंबर हमें क्या करना होता है, बनाना होता है। फिर अगर यहाँ पे फिर करना हो, करेंगे पहले 6/15 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, 6 का हम फैक्टर करेंगे आएगा 3 into 2, फिर 15 करेंगे 3 into 5। अब ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा 2/5 आ जाएगा। तो अगर हम Q की बात करें तो Q हमारा क्या यहाँ पे है, Q इज इक्वल टू क्या है, 5 है। यहाँ पे हमारा अगर देखें तो 2 की पावर 0 भी कर सकते हैं,
क्योंकि 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ये 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का हो गया। तो कहेंगे इसका मतलब ये क्या आ गया आपका, टर्मिनेटिंग आ गया। इससे जब हम इसको कैंसिल नहीं कर रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन इसको कैंसिल नहीं कर रहे थे, क्या आ रहा था हमारा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा था। लेकिन जब हमने क्या किया, जो कॉमन फैक्टर है उसको हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या आ गया हमारा, टर्मिनेटिंग आ गया। तो ये हमें ध्यान देना होता है कि हमारा जो p बटे q है, p और q क्या उसमें है, हमारा को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। यह अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। हेंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किसका, 6/15 इज टर्मिनेटिंग। तो आता है 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो 8th पार्ट ये भी कंप्लीट होता है। देख लेते हैं 9th में क्या है। ये 9th पार्ट क्या है, 35/50 है। देखने से ही लग रहा है कि इसमें जो 35 और 50 हमारा कोई प्राइम नंबर नहीं है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर है, तो उस कॉमन फैक्टर को पहले कैंसिल कर देते हैं। यहाँ इसे आप फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 7 आएगा, 5 सते 35 आ जाएगा। अब 50 का हम फैक्टर करेंगे, क्या आएगा, 2 पचे 10 पचे 50, 2 पचे 10 पचे 50 ये आ जाएगा। यहाँ 5 क्या हमारा है, कॉमन फैक्टर है, तो 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा हमारा 7/2 इंटू 5। तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का है, यहाँ पे क्यों किस फॉर्म का है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। यह अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है। अतः 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अगर इसको इंग्लिश में लिखना होगा, इसका लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, हेंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 30/50 इज टर्मिनेटिंग। ठीक, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 77/210। इसको देख लेते हैं, 77/210। अगर हम देखें यहाँ पे इससे कॉमन फैक्टर है हमारा, क्या है, 7 कॉमन फैक्टर यहाँ पे है। ठीक है, अगर यहाँ पे कर लें इसका हम 7, ये 7 इंटू 11 आएगा। अब 210 का हम कर लेते हैं, क्या आएगा 210 का, हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पे देख रहे हैं हमारा 7 कॉमन फैक्टर है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 11/2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पर हमारा जो है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का फॉर्म नहीं है। यहाँ पे एक अदर प्राइम फैक्टर कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये 1.7 थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। लिख लेंगे यहाँ पे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। यह 2 की पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं है, हेंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इसका 27/210 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। अतः 77/210 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अनवसानी आवर्ती होगा।
या फिर अशांत आवर्ती होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 किस फॉर्म का आ गया? क्वेश्चन नंबर 1 का जो 10th पार्ट है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ गया है। अब हमें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना क्या है कि इन क्वेश्चन नंबर 1 में जिस पार्ट का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया है, शांत दशमलव पर आया है, उनका क्या करना है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ठीक है, और वो दशमलव प्रसार हम चाहे डिवाइड करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, विदाउट डिवीजन प्रोसेस से करेंगे, विदाउट लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से करेंगे, बिना भाग दे के हम क्या करेंगे, उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 को। तो बच्चों हमें करना क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड किया था कि ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, शांत या फिर अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो जिसका शांत दशमलव प्रसार, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जिस पार्ट में क्या आया है, शांत दशमलव प्रसार का टाइप आया है, उनका क्या करना है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो ये पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, 6, 8 और 9, इन 6 का जो था क्या आया था, किस टाइप का आया था, टर्मिनेटिंग आया था, शांत दशमलव प्रसार आया था। इसलिए अब हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। तो पहले वाले का हमारा क्या है 13/3125 था। इसका हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन किया था इसका। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया था, इसको अगर हम फाइंड करेंगे 13/3125 कितना आ जाएगा, हमने सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन में, जिसमें कितना आया था, 3125 का आया था 5 की पावर 5 आया था। फिर हम कहते हैं कि अगर हमें दशमलव प्रसार फाइंड करना है तो क्या होना चाहिए, हमें क्या करते हैं, 2 और 5 की जो फैक्टर 2 और 5 होता है उसकी सेम पावर बनानी होती है। तो यहाँ पे 2 का पावर है नहीं कोई, 5 की पावर 5 है, क्या करेंगे, ऊपर नीचे इतनी ही पावर ले लेंगे 2 की और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, किसके अकॉर्डिंग, इस डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितनी 5 की पावर है उतनी भी 2 की पावर 5 पावर बनानी है। तो यहाँ से हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 है, तो 5 बार गुणा कर देंगे 2 का, डिवाइड बाई, यहाँ पे देख रहे हैं बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो बेस से क्या करेंगे, एक साथ मल्टीप्लाई करके पावर 1 चढ़ा देंगे, जा गया। फिर 13 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32/5 दूनी 10 की पावर 5, 13 गुणा कर लेंगे, इसमें कितना आएगा, 13 दूनी 26, 39 40 41 बटे 5 टाइम 0 है, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, डेसिमल लगाना, 416 हमें पता है कि यहाँ पे कितने टाइम 0 है, 1 2 3 4 5 टाइम 0 है, तो 5 टाइम डेसिमल क्या करेंगे, 5 डिजिट डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, पहले से हमारा यहाँ होता है, अब यहाँ से कहाँ लेके आएंगे, लेफ्ट लाएंगे, 5 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3, आगे नहीं है तो 0 बढ़ा लेंगे, 4 5 यहाँ लगा देंगे, तो ये आपका हट जाएगा। तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, 0.00416, ठीक है, 0.00041 दशमलव प्रसार आ गया इसका। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट का भी क्या था, टर्मिनेटिंग आया था सेकंड। तो ये सेकंड क्या था हमारा, 17/8 है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 17/8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे, क्या आया था, 2 की पावर 3 आया था, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पे 5 की पावर नहीं है, तो 5 की पावर कितनी चढ़ाएंगे, 3, जबकि नहीं है तो क्या करेंगे, उतने ही से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 3। अब क्या हो जाएगा, 17 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 की पावर 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 17 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 पचे 25 पचे 125, 2 बचे 10 10 की पावर 3, यहाँ गुणा करेंगे कितना आएगा, इन सब का गुणा करने के बाद लिख लेता है 2150
25 डिवाइड बाय 10⁻³ है तो 1230। और यहाँ पे फिर डेसिमल लगा देंगे। कितने डिजिट हैं यहाँ पे? कितनी बार आया जीरो? 3 बार जीरो आया है, तो 3 अंक के बाद लगा देंगे दशमलव। तो क्या आ गया यहाँ पे? 2125। पता है दशमलव कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। तो 1 2 3 के बाद। तो ये हमारा दशमलव प्रसार कितना आ गया? 2.125, 2.125। अब कौन सा दशमलव प्रसार शांत किसका आया था? फोर्थ का आया था। फोर्थ तो देख लेते हैं। फोर्थ क्या था? 1600। 15/1600 था। तो 15/1600। अब इसका तो बच्चों यहाँ पर आपका 1600 का कितना कितना आ गया था? 2⁶ इंटू 5⁻2 आ गया था। यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 2⁶ से 5⁻2 है। 5⁻4 कम है। 2 और 5 की पावर क्या करनी होती है? सेम करनी होती है। तो यहाँ कितनी बार और मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे दोनों तरफ 5⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगा 15 गुणे 5 को 4 बार डिवाइड बाई 2⁶ है, 5⁻2 है, 4 यहाँ से मिल गया, 5⁻6 हो गया, क्योंकि 2 और 4 6। आधार सेम है तो घात को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। क्या आ जाएगा? आ जाएगा 93 डिवाइड बाई 2 गुणे 6, 2 की घात 6, 5 की घात 6, क्या आ जाएगा? 2 बचे 10 की घात 6 आ जाएगा। डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? दे रहे हैं 99375 डिवाइड बाई 10⁶ मतलब 6 जीरो है। 1 2 3 4 5 6। इसका 9375 कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होगा? यहाँ पे कितने जीरो है? 6 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 जीरो है। तो 6 डिजिट के बाद लेफ्ट साइड जाएंगे, दशमलव लगाएंगे। ये 1 2 3 4 105 106 यहाँ। ये हो गया दशमलव प्रसार इस नंबर का, इस परिमेय संख्या का। इस तरीके से फोर्थ भी हो गया। अब हमारा कौन बचा? 6 8 और 9। ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 पार्ट में क्या आएगा? 6 में क्या आएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 23/2⁻3। हमें क्या करना होता है? पावर सेम 2 और 5 की पावर सेम बनानी होती है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2⁵ इंटू 5⁻2। एक और पावर लानी है 5 की, तो 5⁻1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो ये 5⁻1 से गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा? 5 तिहाई 15, 5 10 1 11 बटे 5⁻1 मतलब 5 ही होगा। अब क्या आएगा? ये यहाँ पे आएगा 2⁵, एक पावर यहाँ पे, एक पावर यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। 5⁻3 सेम पावर हो गई दोनों की। अब यहाँ हो जाएगा 115 बटे 2 बचे 10 की पावर 3 सेम पावर। अब यहाँ पे हो जाएगा 115 बटे कितने टाइम जीरो है? 3 टाइम। 3 टाइम दशमलव लग जाएगा कितने डिजिट के बाद? 3 डिजिट के बाद। चलिए 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा 0.115। ये आपका आंसर हो जाएगा 6/15। ठीक है। इसका अर्थवा क्या है? 6/15 है। इसको हमने देखा था कि अगर हम 15 का ही कर देंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाएगा, अशांत आवर्ती आ जाएगा, क्योंकि ये 2 की पावर इंटू 5 पावर m के फॉर्म का नहीं है। लेकिन एक चीज और हमें यहाँ पे ध्यान देना होता है कि P/Q में P और Q क्या होना चाहिए? कि ये हमारा सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए दोनों, क्योंकि को प्राइम नंबर नहीं है। 6 और 15 का अगर हम फैक्टराइज करेंगे, 3 दूनी 6, ऐसा करेंगे 3 गुणे 5, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 3 कैंसिल होके 2/5। ठीक है। क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो पता है यहाँ पे कौन सी पावर में और कौन सा नंबर चाहिए? 5⁻1 है, एक 2 की पावर 1 वाला चाहिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 2 दूनी 4
5 दूनी 10। ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 लिख के एक डिजिट के बाद दशमलव 0.4, ये इसका दशमलव प्रसार है। 9th में क्या है 35/50 आता है 5 गुणे 7, 5 7 35, दिया जाएगा तो 5 10 5 50। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर क्या आपका 5 है, इन 5 को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे केवल 7 और 2 इंटू 5, ये 5 से 5 ये कैंसिल होगा, कितना बचेगा, अब ये हो जाएगा 7/10। क्या करेंगे एक डिजिट के बाद दशमलव लगा 0.5 का दशमलव प्रसार क्या है 0.7 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या होता है कंप्लीट होता है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and the form P upon Q, what can you say about the prime factors of Q? कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें फर्स्ट पार्ट ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 0.12012012000120000 एंड थर्ड पार्ट है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे बार। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ये तीन डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं, हमें ये बताना कि ये तीनों जो डेसिमल एक्सपेंशन है रेशनल नंबर के हैं कि इरेशनल नंबर के हैं। ठीक है, और अगर रेशनल नंबर के हैं तो उनको हम P/Q के रूप में कह सकते हैं, और अगर रेशनल नंबर में है तो उनका जो P/Q में जो Q का जो फैक्टर होता है, Q का फैक्टर किस फॉर्म में है, क्योंकि जो हमारा रेशनल नंबर होता है उसका जो P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, Q जो वहां पे होता है, Q का जो फैक्टर होता है दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा होता है जिसमें 2 आता है या फिर 5 आता है या फिर दोनों आते हैं, तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जिसमें 2 आए या 5 आता है या फिर दोनों आते हैं केवल, तो कहते हैं वो टर्मिनेटिंग है, मतलब जिसे कहते हैं 2 की पावर है इंटू 5 की पावर m का फॉर्म। और फिर एक दूसरा क्या होता है जिसमें 2 5 के अलावा भी कोई अदर फैक्टर रहता है उस फैक्टराइजेशन में, Q के फैक्टर में, तो वो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है कि 43.1 यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे क्या हो रहा है खत्म हो रहा है, मतलब ये क्या है टर्मिनेटिंग है। हमें पता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग कब आता है जब उसका जो फैक्टर Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, Q का फैक्टर क्या क्या रहे 2 रहे या 5 रहे या फिर दोनों रहे। ये इसमें जो है ये तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या आएगा 2 आएगा 5 आएगा या फिर दोनों आएगा। फिर इधर देख रहे हैं ये हमारा 0.120 फिर 12 फिर 00 12 000 ऐसे से क्या ये कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा और ये लगातार क्या रहा आता जा रहा है। तो ये जो हमारा फॉर्म है ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये डेसिमल एक्सप्रेशन किस टाइप का है, ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का है, तो ये हमारा किसका होता है इरेशनल नंबर का होता है, इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये तीसरा पार्ट हमारा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे देख रहे बार लगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये पैटर्न बार बार रिपीट होगा। जब बार बार ये कोई पैटर्न रिपीट होता है तो हमारा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन रिपीटिंग होता है। तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का होता है, और जो ये P/Q में जो इसको लिखेंगे तो Q का जो फॉर्म होगा उसमें Q के फैक्टर में 2 5 के अलावा भी कोई अदर फैक्टर आएगा। बस ये हमें इसमें बताना है, इसी को हम कर लेते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर
थर्ड का ये फर्स्ट पार्ट है 43.123456789 इसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में क्या है कि हमारा किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल एक्सपेंशन है तो क्या होगा, ये p बटे क्यू के रूप का ही है। अब p बटे क्यू के रूप का ही है तो इसमें जो q का फैक्टर क्या क्या आएगा, 2 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर दोनों आएंगे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिख दिया गया है कि सिंस दिस नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इट इज ए रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, q का जो गुणनखंड क्या होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ q विल बी आइदर 2 और 5 और बोथ ओनली। ये ध्यान रखना है, 2 होगा या 5 होगा या फिर दोनों होंगे, इनके अलावा कोई भी नहीं होगा अगर ये हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है p बटे q के फॉर्म का। ठीक, फिगर इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, यह p बटे q के रूप में एक परिमेय संख्या है। ठीक है, q के आभाज्य गुणनखंड या तो 2 या 5 या दोनों ही होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा ये हमारा कैसा है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा सेकंड पार्ट है 0.12012001200012000। अगर इस डेसिमल एक्सपेंशन पे थोड़ा ध्यान दें तो ये हमारा कभी ये खत्म डॉट डॉट मतलब ये आता रहेगा, फिर अगला होगा 1200000 एक और जीरो होगा। अगर यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये शांत नहीं है, फिर अगर ये भी ध्यान दें कि इसमें क्या कोई हमारा रिपीटिंग है, कोई रिपीट कर रहा पैटर्न। अगर ध्यान दें कि 1, अगर एक एक डिजिट का ध्यान देंगे तब भी नहीं रिपीट कर, पहले 1 है फिर 2 आ गया। अगर 1 2 देखेंगे 1 2, चलो 1 2 0 फिर 1 2 0 देखें 1 2 0 फिर 1 2 0, लेकिन वहां पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 2 आना चाहिए था। फिर अगर हम 3 डिजिट का देखें रिपीट हो रहा 1 2 0 1 2 0, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद 0 आ गया, यहाँ पे 1 आना चाहिए था, 1 2 0 1 2 0 ऐसे ऐसे होता तो हमारा क्या होता है, यह रिपीटिंग होता। तो यहाँ पे हमारा रिपीटिंग नहीं है, कितने भी डिजिट का हम पैटर्न देखेंगे रिपीट नहीं कर रहा। तो ये हमारा किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। अनवसानी अनावर्ती हिंदी में कहते हैं इसको, या फिर अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। ये किसका दशमलव प्रसार होता है, अनवसानी अनावर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये होता है इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। इस तरीके से कहते हैं कि इट इज अ irrational number since this number has a non-terminating and non-repeating decimal expansion, इसलिए that's why it is a irrational number। इस संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। जो p बटे q के फॉर्म में इसको हम लिख नहीं सकते, इसलिए q का क्या फैक्टर आएगा हम नहीं बता सकते। ठीक, तो चलिए हमारा थर्ड पार्ट है, 43.123456789 पेपर क्या लगा बाहर है, मतलब ये है कि ये पैटर्न यहाँ से यहाँ तक बार बार क्या रिपीट हो रहा है, जैसे ऐसे है ये 43.123456789, फिर क्या आएगा, फिर से 1236789 आएगा 123456789, कैसे ये आता रहता है। मतलब ये है इसमें एक पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कहां से कहां तक, 1 से लेके 9 तक, 9 डिजिट क्या हो रहा है, बार बार हमारा रिपीट हो रहा है। इसका ये शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर जैसे लिखा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इसको एक्सपेंशन, ये हमारा एक्सपेंशन किस टाइप का होता है, ये होता है, अब यहाँ देखें तो कि टर्मिनेटिंग तो नहीं है क्योंकि बार बार हमारा क्या आगे नंबर आ रहे हैं, और लेकिन ये रिपीट कर रहे हैं बार बार, ये पैटर्न क्या है, बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए ये हमारा किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप है, या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार भी क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है p बटे q रूप का। और p बटे q रूप का अगर परिमेय संख्या होता है, अगर रेशनल नंबर होता है p बटे q फॉर्म का, तो हम ये कहेंगे जो इसके q का फैक्टर होता है वो 2 और 5 के अलावा कोई और भी एक फैक्टर होगा इसमें।
वही चीज यहाँ पे, सिंस इट हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज ए रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बटे q. Prime factors of q will also have a factor other than 2 और 5. ठीक है, कह रहा है इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांतावर्ती है या p बटे q के रूप में एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो एक्सरसाइज है 1.4 कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हमें जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का, वो है पॉलिनोमियल, बहुपद। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे, पॉलिनोमियल के, बहुपद के कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर उसके आगे हम कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक। हैव ए नाइस डे बच्चों।